इस बर्तन में श्री सीताराम जी का प्रेम रूपी अमृत लबालब भरा हुआ है। भरत जी कहां है? बर्तन, पात्र है। उस पात्र में भरा क्या है? सीताराम जी का प्रेम रूपी अमृत। सिया राम प्रेम पीयूष पूरन होत जन्म न भरत को। अब मान लीजिए एक जग है, जग में पानी भरा है, जग के पास कटोरी आ जाएगा तो कटोरी में क्या भरेगा? बोलिए, क्या भरेगा कटोरी में? पानी। जो जग में होगा वही ना भरेगा। भरत जी पात्र हैं, उनमें राम जी का प्रेम भरा है। जो भी भरत जी की शरण में जाएगा उसकी आत्मा को भरत भैया राम प्रेम से लबालब भरते रहेंगे। जो सबको राम प्रेम से भर दे उसका नाम भरत, इनका नाम भरत होगा। भरत भैया के बाद मां कैकेयी की गोद में सबसे छोटे भैया बैठे हैं जिनका नाम है शत्रुघ्न भैया। ओवरटेक कर गए हैं लक्ष्मण जी को। गुरुदेव ने कहा आपके छोटे कुमार जाके सुमिरन तेरी पुनासा नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाश। महाराज आपके सबसे छोटे कुमार, इनका नाम आज से शत्रुघ्न होगा। क्यों? जो भी इनके नाम का स्मरण करेगा ना उसके शत्रु समाप्त हो जाएंगे। आप में से ऐसा कोई है जिसके पास कोई शत्रु ना हो, जिसका कोई शत्रु ना हो? ऐसा कोई पंडाल में है? कुछ लोग हाथ उठाए हैं, लेकिन आपको भ्रम है कि आपका कोई शत्रु नहीं है। आपका शत्रु आपके घरवे में बैठा है। कौन महाराज? काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ, मत्सर, ये हमारे सबसे बड़े शत्रु हैं। आइए आइए महाराज, देखिए शाहगंज वालों का सौभाग्य, एक और महाराज का यहां पर आगमन हुआ। आदरणीय श्रद्धेय श्री कुलदीप जी महाराज राम कथा के बड़े अच्छे वक्ता हैं। हम पहले से आसन लगा के बैठे हैं। आप विराजे 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 प्रभु। अजीत भी हमारे अजीत गुप्ता जी, अभी आप बांदा में जो कथा सुने होंगे भैया ने कराई थी। इनकी अगली राम कथा इसी वर्ष पुरुषोत्तम मास में उज्जैन महाकाल भगवान की शरण में बैठकर हम लोग राम कथा गाएंगे। भैया उस कथा के मुख्य यजमान है। जय जय महाकाल भगवान के यहाँ। आपको लग रहा है कि आपके कई शत्रु नहीं हैं, लेकिन ये जो काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ, मत्सर हैं, किसी भी मनुष्य के सबसे बड़े शत्रु यही हैं। और ये ऐसे शत्रु हैं जो दिखाई नहीं देते। जो शत्रु दिखाई पड़े उससे तो बचा जा सकता है, जो दिखाइए ना दे उससे कैसे बचिएगा हो? और ये शत्रु कैसे समाप्त होंगे? तो शत्रुघ्न भैया का जीवन देखिए। शत्रुघ्न भैया श्री रामचरितमानस के मौन पात्र हैं। मौन, बोलते नहीं है। और याद रखिएगा, जिसको जीवन में मौन होने का ढंग आ गया ना, उसके सब शत्रु अपने आप समाप्त हो जाएंगे। हमारे गांव में भैया एक दादी थी, अब तो नहीं है वो नकली दांत लगाती थी। नकली दांत, वो ऊपर नीचे का सेट आता था ना, पूरा सेट वो लगाती थी। तो जब गांव में किसी दूसरी माता जी से झगड़ा हो जाता था, वो दादी थी, हमारी दादी लगती थी, जब किसी से झगड़ा हो जाए ना तो दोनों दांतवा का सेट निकाल के हाथ में लेकर के फिर लड़ती थी। तो हम पूछे, दादी हाथ में दांत निकाल के काहे लड़ती हो? बोली यदि नकली है ना, जोर जोर से बोलेंगे तो गिर के टूट जाएगा, तो सेफ्टी के लिए निकाल लेती थी। आपसे यदि कोई आपसे झगड़ा करने आए, वो कितनों चिल्लाए, आप बोलबे मत करिए। कितनी देर चिल्लाएगा? बोलिए 5 मिनट। वो कितना भी बोलेगा, आप कुछ नहीं बोलिएगा तो बोलते बोलते अपने सर खोपड़ी दीवार पर मार के लौट के चला जाएगा। और यदि आप भी बोलने लगिएगा तो ये झगड़ा घंटों चल सकता है।
ये कथा कहती है जिसको मौन होने का ढंग आ गया परिवार में, उसके सभी शत्रु धीरे धीरे अपने आप समाप्त हो जाएंगे। इसलिए आज के बाद इनका नाम शत्रुघ्न होगा। और सबसे अंत में लक्ष्मण भैया, गुरुदेव ने कहा आपके तीसरे पुत्र लक्षण धाम राम प्रिय, सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ तिहि राखा, लक्ष्मण नाम उदार। गुरुदेव ने कहा महाराज आपके तीसरे पुत्र सभी शुभ लक्षणों के धाम हैं, राम जी के प्रिय हैं, ये शेष अवतार है महाराज। आज के बाद इनका नाम लक्ष्मण होगा। पूरी सभा जय जयकार करती है। गुरुदेव ने कहा महाराज वेद कितने हैं? वेद बोलिए जोर से, 4। नाम याद है? सबसे पहला वेद ऋग्वेद, दूसरा यजुर्वेद, तीसरा सामवेद, चौथा अथर्ववेद। गुरुदेव ने कहा 4 वेद हैं, 4 आपके पुत्र हैं। ये पुत्र नहीं है, चारों वेद का सारांश ही आपके घर में पुत्र बन करके अवतार लिया है। ये चारों वेद के सार तत्व हैं महाराज। ये मुनियों के धन हैं, भक्तों के सर्वस्व है, सब कुछ है। और शंकर जी के प्राण तत्व हैं। सांवले राम जी के साथ गोरे लक्ष्मण जी रहेंगे और सांवले भरत जी के साथ गोरे शत्रुघ्न जी रहेंगे। गुरुदेव ने भाव स्वभाव गुण लक्षण बताया। इसी बीच बधाई गाने वाले आ गए। कौन आ गया? बधाई गाने वाले। यहां शाहगंज में आते हैं। हम किसके बारे में पूछ रहे हैं पता है ना? अच्छा आते हैं यहां पर। अयोध्या भी पहुंच गए, बाहर से ही गाते हुए आ गए। अरे आंगने में बधैया बाजे, आंगने में बधैया बाजे, आंगने में बधैया बाजे, बधैया बाजे, बधैया बाजे, बधैया बाजे, बधैया बाजे, बधैया बाजे, हाँ बधैया बाजे, बधैया बाजे, आंगने में बधैया बाजे, आंगने में बधैया बाजे, आंगने में। प्रेम भरी प्रमदा गण नाचे, प्रेम भरी प्रमदा गण नाचे, प्रमदा गण नाचे, प्रमदा गण नाचे, प्रमदा गण नाचे, प्रमदा गण नाचे। प्रेम भरी प्रमदा गण नाचे, प्रेम भरी प्रमदा गण नाचे। कैसे? नूपुर बांधे, नूपुर बांधे, पायने में बधैया बाजे, आंगने में बधैया बाजे, आंगने में। चंद्रमुखी मृग नयनी अवध के, चंद्रमुखी मृग नयनी अवध के, मृग नयनी अवध के, मृग नयनी अवध की, मृग नयनी अवध के, मृग नयनी अवध के। चंद्रमुखी मृग नयनी अवध के, चंद्रमुखी मृग नयनी अवध के। नूरत पारन, तोरत तारन, रागने में बधैया बाजे, आंगने में बधैया बाजे, आंगने में।
न्यौछावर श्री राम लला झुके, न्यौछावर श्री राम लला झुके, न्यौछावर श्री भरत लला झुके, न्यौछावर श्री भरत लला झुके, भरत लला शत्रुघ्न लला झुके, भरत लला शत्रुघ्न लला झुके, नहीं को सकुचत, नहीं को सकुचत मांगने में बधैया बाजे, आंगने में बधैया बाजे, आंगने में। सिया अली यह कौतुक देखत, सिया अली यह कौतुक देखत, अरे कौतुक देखत, कौतुक देखत, हाँ कौतुक देखत, कौतुक देखत, सिया अली यह कौतुक देखत, सिया अली यह कौतुक देखत, बीते रजनी, बीते रजनी जागने में बधैया बाजे, आंगने में बधैया बाजे, आंगने में। सिया अली यह कौतुक देखत, सिया अली यह कौतुक देखत, बीते रजनी, बीते रजनी जागने में बधैया बाजे, आंगने में बधैया बाजे, आंगने में बधैया बाजे, आंगने में बधैया बाजे, आंगने में। बोलिए रामलला सरकार की जय। एक दल गा कर गया तबले दूसर का पहुंच गया। यहां का तो मुझे नहीं पता, हमारे यहां सिवान में लड़का घर में जन्म लेता है तो सोहर गाया जाता है। यहां गाया जाता है जौनपुर में, यहां नहीं होता है? अच्छा यहां भी गाते हैं। हाँ। इधरों से लोग पहुंचे थे अयोध्या बधाई गाने वाले, बोले महाराज हमारे यहां लड़का जन्म लेते हैं तो
बैठ जा, बैठ जा। बाबा कहते हैं एहि विधि राम जगत पितु माता, एहि विधि राम जगत पितु माता, कौशलपुर बासिन सुखदाता, कौशलपुर बासिन सुखदाता, जिन रघुनाथ चरण रति माने, जिन रघुनाथ चरण रति माने, तिनकी यह गति प्रगट भवानी, तिनकी यह गति प्रगट भवानी, हाँ तिनकी यह गति प्रगट भवानी, तिनकी यह। एक दिन मां कौशल्या जी राम जी को अमृत पान करा के अपना सुंदर डिठौना लगाकर सजा करके और राम जी को मैया ने पालने में सुला दिया। कहां सुला दिया? पालने में। और जब राम जी सो गए तो उसके बाद अपने कुल के इष्ट भगवान श्री रंगनाथ की पूजा करने के लिए मां कुछ पकवान बनाई और जाकर मां ने मंदिर में भोग लगाया। नियम कहता है भोग लगाते समय देखना नहीं चाहिए। कहो भगवान को जब भोग लगाया जाए तो भोग लगा करके भोजन रख करके पट बंद कर दीजिए। पट नहीं तो पर्दा लगाइए, कुछ भी नहीं तो कपड़ा लगाइए, यदि कपड़ों नहीं है तो वहां से प्रणाम करके चले जाइए। मां ने मंदिर का पट बंद किया। अब भोग लगाने के बाद जैसे मंदिर का पट खोला मैया ने क्या देखा? जिन राम जी को मां पालने में सुलाई थी वो राम जी मंदिर में बैठ के भोग लगा रहे हैं। मां का शरीर कांप गया। मंदिर में कैसे आ गए? दौड़ कर गई, जाकर देखी पालने में सोए भी हैं, मंदिर में भोग भी लगा रहे हैं। एक ही बालक एक समय में दो स्थान पर दिखने लगा। उहाँ दुई बालक देखा, मति भ्रम मोर ज्ञान विसेखा। आप यहां पंडाल में बैठ के कथा सुन रहे हैं, ठीक? बीच कथा में से आप उठ के चले गए। आपकी ट्रेन है शाहगंज रेलवे स्टेशन पर। बीच कथा में उठ के आप चले गए, कथा सुनते हुए गए, स्टेशन के प्लेटफॉर्म पे जाके खड़े हो गए और वहां यदि दोबारा हम मिल जाएं तो आप हमको प्रणाम नहीं करिएगा, भूत बोल के भागिएगा। महाराज तो कथा बात रहे, यहां कैसे आ गए? यही स्थिति मां के साथ हुई। राम जी पालने में सोए भी हैं और वही राम जी मंदिर में भोग भी ला पा रहे हैं। मां का शरीर कांपने लगा, मां व्याकुल हो गई। और यहां दर्शन करिए, दूसरी बार प्रभु ने मां को अपने विराट रूप का दर्शन कराया। पहली बार अवतार लेने के साथ ही दिखाया था, दूसरी बार दिखरावा मातहि निज अद्भुत रूप अखंड रोम रोम प्रतिलागे कोटि कोटि भगवान के शरीर में मां कौशल्या को अनेकों ब्रह्मा शंकर दिखाई पड़े, अनेकों पर्वत नदियां वन प्रदेश सागर दिखाई पड़े, काल कर्म ज्ञान गुण दिखाई पड़ा, काल कर्म ज्ञान गुण के प्रभाव से उत्पन्न होने वाला स्वभाव दिखाई पड़ा।
मां को वो भी दिखाई पड़ा जो आज तक कभी कान से सुना नहीं था। माया दिखाई पड़ी जो जीव को फंसाती है, जीव दिखाई पड़ा जिसको माया नचाती है, और वो भक्ति दिखाई पड़ी जो जीव को माया से बचाती है। मां का शरीर कांपने लगा भगवान का शरीर देख करके। व्याकुल होकर मां नेत्र बंद करके भगवान के चरणों में बैठ गई। राम जी देखे मेरी मां डर गई, भगवान तुरंत छोटे बालक हो गए। देखिए हमसे आपसे एक बात कहें, जिस जीव से उसके माता पिता डरने लगे, उसी दिन से उस मनुष्य का दुर्भाग्य प्रारंभ होने लगता है। जीवन में ऐसा कोई व्यवहार नहीं करना चाहिए माई बाप कि हमारे माता पिता को ही हमसे डर लगने लगे। कहो राम जी देखें कि आप दर्शन करिए, कई लोग मैंने कान से सुना है, कई लोग अपने माई बाप से कहते तुमको बोलने का ढंग नहीं आता। अरे जिसने बोलना सिखाया उसको हम कह रहे हैं आपको बोलने का ढंग नहीं आता है? राम जी विराट रूप दिखाएं मां को और देखें कि मेरी मां मेरे रूप को देख के डर रही है। भगवान तुरंत भये बहुरी शिशु रूप धरा, भगवान फिर से छोटे बालक बन गए। बोले मां जो दिखाया वो जगत के लिए है, आपके लिए तो मैं छोटा बालक ही आपका हूं। देखिए मैं छोटा बन गया। कौशल्या मैया ने हाथ जोड़ लिया, कहा नाथ मेरे से अपराध हो गया। जगत पिता मैं सुत कर जाना, मैंने जगत के पिता को अपना पुत्र मान लिया। प्रभु आपका स्वरूप दिखाई पड़ा है आज, न प्रारंभ का पता चल रहा था न अंत का। मैं कैसे स्तुति करूं आपकी समझ में नहीं आ रहा है। राम जी बोले मां मैं जगत के लिए भले पिता हूं लेकिन आपके लिए आपका पुत्र हूं मां। इसलिए देखिए मैं बड़े रूप में नहीं बात कर रहा हूं, मैं छोटा बन के बात कर रहा हूं। और दिखाया क्यों? इसलिए दिखाया कि मुझे मंदिर में और पालने में देखकर आपको भ्रम हो गया। मां आपका राम जीव नहीं है, आपका राम जगदीश है। और मैं केवल मंदिर और पालने में नहीं, मैं धरती के तिनके तिनके में प्रकट होने की शक्ति रखता हूं। मैं जहां चाहूं वहीं प्रकट हो सकता हूं मां।